Hello everyone, welcome to this class. आज आम यही क्लास रे सिंपल इंटरेस्ट एसआई रो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिबा. आपण एही पीडीएफ नोट टी वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि पारि. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 1. The simple interest on a certain sum at 5% per annum for 3 years and 4 years differs by rupees 42. then the sum is ताहले एठारे पचारिछि प्रिंसिपल केते आसीबो कोंतु. अर्थात प्रश्न कोन कहूछि, प्रश्न कहूछि एक निर्दिष्ट मूलधनर सिंपल इंटरेस्ट होछि 5% पर एनम हिसाब रे समयटा होछि 3 वर्ष एवं 4 वर्ष मध्य रे जो सिंपल इंटरेस्ट रो जो डिफरेंस रहिछि दैट इज रुपीस 42. ताले मूलधन केते से पचारिछि केमिति करिवा. Which option is the right answer? Try करंतु. 3 year and 4 year भितरे डिफरेंस केते 1 year रो डिफरेंस. ओके 1 year रो डिफरेंस एवं एही 1 year रे 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट अनुसारे दैट इज डिफरेंस रो सिंपल इंटरेस्ट होची रुपीस 42. राइट और रॉन्ग मो कथा बुझी पाउछंती. मो कोन कहया पे चाहूची 3 year रो सिंपल इंटरेस्ट एवं 4 year रो सिंपल इंटरेस्ट रो डिफरेंस होची 42. अर्थात 3 year रो एवं 4 year मध्य रे गैप ता केते 1 year एवं एही 1 year रे जेतेबेले 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट आसीबो दैट इज इंटरेस्ट होची कोन 42. क्लियरली बुझियला. नो डाउट इट मींस 5% होची आपनकर दैट इज 1 into 5 दैट इज 5% होची 42. then ए 5% को लिखि परिबी दैट इज 5 by 100 होची दैट इज आपनकर 42. ओके then एटा को लिखि परिबी 1 by 20 दैट इज आपनकर 42. तो 20 कोन दैट इज प्रिंसिपल एंड 1 होची दैट इज इंटरेस्ट. इट मींस 1 यूनिट होची 42 माने एटा आपनकर केते टाइम एटा होची आपनकर 1 यूनिट होची 42. जदि 1 यूनिट आपनकर 42 हुए ताले 20 यूनिट कोन हे जिवो दैट इज 42 into 20. so your answer will be 840 is your right answer. ताहले एठी कोन पचारछि सम पचारछि तो सम आसीबो 840 is your right answer. क्लियरली बुझियला. देन एमिति काहे केला. ओके एई अप्रोच टी काहे केला हमें टिके बेसिक बुझिबा. देखंतु जेते बेले हमें प्रिंसिपल को रेट ऑफ इंटरेस्ट माने r by 100 into टाइम करिवा दैट इज कोन आछि सिंपल इंटरेस्ट आछि. कथा भलो भाबरे बुझंतु. प्रिंसिपल into r by 100 into t करिवा द्वारा दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. देन एटा मु लिखि परिबी r multiply t by 100 दैट इज कोन si by p हबो कि नो एटा कोन si by p हला. इट मींस r into t by 100 means that is r into t रो परसेंटेज होची is si by आपनकर si by प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट by प्रिंसिपल. क्लियर. तो एठी जेतेबेले 5% आसिला दैट इज कोन 1 year होची टाइम एंड 5% होची रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखंतु 1 year होची टाइम into rate of interest रो परसेंटेज होची दैट इज 5% एवं एही 5% होची 42 जहा 3 year and 4 year रो डिफरेंस होची 42. इट मींस एही 5% रो अर्थ कोन 5 by 100 तो एटा काटले आपनकर 1 by 20 आसीबो. मींस ऑलवेज कोन आसीबो आपनकर न्यूमरेटर रे जहा रहइबो दैट इज इंटरेस्ट एंड डिनोमिनेटर रे जहा रहइबो दैट इज प्रिंसिपल. तो इंटरेस्ट बाय प्रिंसिपल बट एठी कोन इंटरेस्ट गिवन अछि दैट इज 42. मींस 1 यूनिट जदि 42 हुए ताले 20 यूनिट केते हिजबो 42 into 20 दैट इज 840 is your right answer. ऑप्शन डी हेबो यार राइट आंसर. क्लियरली बुझियला कांसेप्ट एंड अप्रोच. ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिवा. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 2 कोन कहूछि what sum of money must be given at simple interest for 6 months at 4% per annum in order to earn rupees 150 interest. What sum of money must be given at a simple interest but it question कहूछि
6 मास ପାଇଁ एटा केते 6 मंथ ପାଇଁ ताले 4% टा कोन हिजबो 4% रो अर्थ कोन 4% रो अर्थ होची 4 by 100 then कहतु 80 100 कोन that is principal and interest होची that is 4 but ए 4 कोन हिजबो 6 मंथ ପାଇଁ माने 4 हिजबो आपनकर आधा that is 4 6 month ପାଇଁ means half yearly ପାଇଁ that is केते हिजबो interest 2 then ए 2 given अछि that is 150 एठी कोन 150 इंटरेस्ट तो 2 रो वैल्यू जदी 150 हुए दैट इज केते टाइम एटा आपनकर 75 टाइम तो समिति प्रिंसिपल मध्ये कोन हिजबो 75 टाइम आसीबो तो 7500 टका आसीजबो आपनकर आंसर व्हिच ऑप्शन सम केते आसीबो ऑप्शन बी 7500 इज योर राइट आंसर क्लियरली बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा शॉर्ट ट्रिक सहाय्य रे हम करिया पय चेष्टा करबा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहूँ क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करंतु द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4 by 9 of the principal and the number of years is equal to the rate percent per annum the rate per annum केते से पचारछि इट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट पचारछि एटा राइट रेट ऑफ इंटरेस्ट केते आसीबो से पचारछि आपण दुईटा मेथड रे करि परिबे एटा देखंतु व्हिच ऑप्शन इज योर राइट आंसर simple interest on a sum of money means SI equal to प्रश्न अनुसार SI equal to 4 by 9 of principal 9 of principal it means SI by जेतेबेले मु principal करिवि that is केते आसीबो 4 by 9 आसीबो means principal होची मोर 9 and simple interest होची 4 clear then प्रश्न अनुसार कौन कहिछि देखंतु प्रश्न अनुसार कहिछि द नंबर ऑफ इयर्स मींस टाइम इक्वल रहइबो रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित टाइम कोन इक्वल रहइबो रेट ऑफ इंटरेस्ट सहित ओके तो एमिति प्रश्न आसीबो मींस सिंपली कौन करिवे 4 by 9 करिवे मल्टीप्लाई 100 करिवे ओके देन हेरो रूट ओवर बाहर करिवे दैट इज केते आछि 400 by 9 400 by 9 रो root over which is 20 by 3 and 20 by 3 होची आपनकर 6 integer 2 by 3% आसीबो आपनकर rate of interest 6 integer 2 by 3% option B is your right answer then एटी क्वेश्चन हबो तमिति काहे केला तमिति जदी काहे केला हमें अन्य एक मेथड रे करि परिबा दैट इज देखंतु मो यार नेक्स्ट मेथड टी कहूची सेही मेथड जरिया रे आपन बुझी परिबे एमिति काहे के होय जेतेबेले कोहा गला सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 4 by 9 4 by 9 अर्थात कोन प्रिंसिपल होची 9 एसआई होची 4 इट मींस मु लिखि परिबे एटा देखंतु प्रिंसिपल 9 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट r by 100 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट होची टाइम सहित समान तो एटा मध्ये मु कोन नेबी r नेबी दैट इज टाइम तमरो इंटरेस्ट केते दैट इज 4 इंटरेस्ट केते दैट इज 4 तो एठी कोन हिजबो r स्क्वायर बाय 100 होची दैट इज 4 by 9 तो r स्क्वायर केते आसीबो दैट इज 4 by 9 मल्टीप्लाई 100 देन अल्टीमेट कोन आसीगला r आसीगला रूट ओवर 4 by 9 into 100 तो एई पार्ट टी को मु डायरेक्टली आपन को एई पार्ट रे दर्शैथि क्लियरली बुझियला नो डाउट 6 integer 2 by 3% is your right answer next jiba question number 4 try kariyo try karantu question number 4 a sum of money becomes 3 times of itself in 5 years at a certain rate of simple interest the rate of interest per annum is the rate of interest per annum is से कोन कहूची 3 times होची माने करो सम ता जदी 100 रहइबो ताले एटा 3 times हो माने केते हिजबो 300 हिजबो 3 times ओके ताले इंटरेस्ट केते आसुची 200 आसुची 200 आसुची 5 year रो इंटरेस्ट यदि 5 year रे 200 इंटरेस्ट हुए ओके देन 1 year रो इंटरेस्ट केते आसीबो 1 year रो जदि हम इंटरेस्ट बाहर करिया दैट इज केते आसीबो 200 by 5 दैट इज 40 rupees तो 40 rupees इंटरेस्ट आसी गला देन प्रिंसिपल गिवन अछि रेट ऑफ इंटरेस्ट आसीबो और नै 40 by 100 into 100 करंतु तो 100 को 100 कटिबो दैट इज
40% आसीजिवो आपनकर राइट आंसर व्हिच ऑप्शन ऑप्शन बी 40% इज योर राइट आंसर समस्तंकर आंसर आसी 40% नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करबा the sum of money becomes 7 by 6 of itself in 3 years at a certain rate of simple interest rate the rate of interest per annum is the rate of interest per annum is simply मते कहंतु गोटे प्रिंसिपल कोन होची 7 by 6 हो जाए अर्थात कोन प्रिंसिपल जदि 7 by 6 हेबो मींस प्रथमे 6 प्रिंसिपल थिला दैट इज 7 कोन हेगला अमाउंट हेगला so principal and amount ro difference that is 1 unit by 1 rupee that is simple interest okay एवं एही 1 rupees मिलुची that is 3 year तो 1 year रे केते मिलिबो that is 1 by 3 होची SI 1 year रो SI होची 1 by 3 no doubt 1 year रो SI होची 1 by 3 then SI given अछि principal given अछि rate of interest आसीबो और नाही आसीबो that is 1 by 3 by 6 multiply 100 करो which is 1 by 18 multiply 100 हबो ओके एटा इपटे जिवो 1 by 6 हबो तो एटा आपण कटा कटी कले आसीबो 5 integer 5 by 9% is your right answer option A 5 integer 5 by 9% होची rate of interest clear next इबा क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिबा ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 6 which option is your right answer a sum of rupees 1550 was lent partly at 5% and partly at 8% simple interest the total interest received after 3 years is 300 the ratio of money lent at 5% to that at 8% is which option is your right answer तो एटा को आपण एलिगेशन मेथड यूज करि परिबे देखंतु 5% इंटरेस्ट रे निया गला गोटिए दैट इज माने किछि पार्ट 1550 रो अन्य पार्टी 8% इंटरेस्ट रे निया गला एवं ओवरऑल जदि हम कथा बाइठी 300 इंटरेस्ट गिवन अछि आफ्टर 3 इयर पर तो एटा मु रेट ऑफ इंटरेस्ट बाहर करि परिबि कि नै देखंतु 300 होची रेट ऑफ इंटरेस्ट सॉरी इंटरेस्ट केते टंका रे मूलधन होची 1550 टंका रे पुनी सेटा 3 वर्ष पर तो एथरे गुणन 100 करिवा रेट ऑफ इंटरेस्ट आसीबो दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट केता आसी एटा कटा कटी करंतु एटा 3 100 रे जिवो ओके देन 0 को 0 कटिबो देन एटा अपन जदी कटा कटी करिवे दैट इज 200 बाय 31% आसीबो आपनकर कोन एटा ओवरऑल माने 200 बाय 31% आसी गला then एथिरु 8 रु 200 8 minus 200 by 31 करंतु केता आसी एटा तो एटा गले आपनकर 8 into 31 हिजबो दैट इज 48 आसीबो 200 by 31 को 8 रु जदी माइनस करिवे दैट इज केता आसीबो 48 by 31 आसीबो 48 by 31% सेमिति 200 by 31% रु जदी आपण 5 माइनस करिवे केता आसी देखंतु तो 5 1 5 5 3 15 15 हले केते रहउची 5 3 15 हले 155 माइनस हबो 200 टू एटा आसीबो 45 by 31% देन यार रेशियो केता आसीबो 31 को 31 कटिबो परसेंटेज को परसेंटेज कटिबो 48 and 45 रो रेशियो आसीबो 16:15 डायरेक्ट आंसर आसी गला 16:15 इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी हबो यार राइट आंसर क्लियरली बुझियला एमिति एलिगेशन मेथड सहायरे हम इजीली करि परिबा एमिति प्रश्न को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 7 in what time will the simple interest be 2 by 5 of the principal at 8% per annum 2 by 5 हेबो तो 2 by 5 हेबो but 8% होची रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस मल्टीप्लाई 8 गुणन 100 करंतु तो 5 20 100 2 4 रे 8 जीवो देन 4 5 रे जीवो 20 तो रेट ऑफ इडी कोन पछे ईयर पछे ना इन व्हाट टाइम तो 5 ईयर विल बी योर राइट आंसर ऑप्शन सी
5 years is your right answer. Next question number 8 try करिवा. Try करंतु question number 8. The sum of rupees 400 amounts to 480 in 4 year. 400 कौन होची? 480 होची 4 year रे. Means 80 rupees आपनकर interest आसुची 4 year रे. Okay, 80 rupees जदि interest आसीबो 4 year रे and से कहूची what will be the amount to if the rate of interest is increased by 2%. अच्छा, जदि 80 interest आसीबो 80 होची आपनकर interest, principal होची that is 400 किंतु 84 year interest आसी means multiply 100 करियो. तो एटा 0 को 0 कटिवो then 4 2 8 2 20 then 20 5 100 अर्थात 5% आसला रेट ऑफ इंटरेस्ट किंतु से कौन कहूची रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% इंक्रीज हो तो 5% थिला 2% इंक्रीज हो मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 7%. तो एई 7% को हमें बाहर करिवा 400 रे. तो 400 रे मल्टीप्लाई 7 by 100 एटा केते ईयर पई 4 ईयर पई ताले आपनकर टाइम आसीबो केते सरी आपनकर इंटरेस्ट केते आसीबो एटी 0 को 0 कटिबो 7 चौक 28 28 into 4 that is 112 आसीगला आपनकर एटा इंटरेस्ट 112 इंटरेस्ट देन पचारछि कोन अमाउंट केते हबो पचारछि जदि 2% इंक्रीज हो इट मींस इंटरेस्ट आसला केते 2% बढ़िबा पर 112 आसला तो प्रथमे प्रिंसिपल थिला 400 प्लस 112 होछि आपनकर इंटरेस्ट that is amount हिजबो 512 टका 512 rupees is your right answer. Option C समस्तଙ୍କର आंसर आछि. क्लियरली बुझी होछि. नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करिबा. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 9 which option is your right answer? Which option is your right answer? A man took a loan from a bank at the rate of 12% per annum at a simple interest. After 3 years, he had to pay rupees 5,400 as interest आकार okay for that period. The principal amount borrowed by him was ताले इठी सम पचारिछि केते सिंपली मते कोन 12% होची rate of interest and इठी टाइम गिवन अछि 3 year means 12 multiply 3 कले केते आसी और हम एमिति करि परिबा 12% होची आपनकर rate of interest 12 by 100 that is 3 year ପାଇଁ so that is कोन आसीबो आपनकर 36 by 100 तो इटी 36 होची कोन इंटरेस्ट बट इंटरेस्ट कोन कहिछि क्वेश्चन रे 5400 5400 माने एटा केते टाइम एटा होची आपनकर 150 टाइम तो एटा मध्ये कोन हिजिबो मल्टीप्लाई 150 आसीबो तो प्रिंसिपल आसीबो रुपीस 15000 टका रुपीस 15000 टका ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर समस्तଙ୍କର आंसर आसी ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ट्राई करियो. ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 10. 500 was invested at a 12% per annum simple interest and another certain sum of money invested at a 10% per annum simple interest. The total interest on both the sum after 4 years is rupees 480. The latter sum of money was. The latter sum of money was means से कहूची जेतेबेले से नेक्स्ट टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट करछन्ती सेही सम टा केते से पचारिछि इजीली बाहर छ देखंतु प्रथमे 500 को इन्वेस्ट करा गला तो 500 मल्टीप्लाई 12% दर रे मींस 12 बाय 100 केते वर्ष पई देखंतु 4 इयर टाइम टा इक्वल रहबो 4 इयर दैट इज केते आसी एटा आपनकर दैट इज 240 इंटरेस्ट आसिला राइट जदि 240 इंटरेस्ट आसीबो से कहूची मोटोडा होची 480 तो 480 माइनस 240 कले आउ केते इंटरेस्ट रहउची दैट इज अन्यटा आउ 240 रहउची जदि अन्यटा 240 रहउची तान पछे प्रिंसिपल केते नेक्स्ट उसे पी अमाउंट मनकर से इन्वेस्ट करछन्ती दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट होची 10% मींस 10 बाय 100 गुणन टाइम तो इक्वल रहइबो 4% तो इंटरेस्ट आसला आपनकर 240 देन एटी पी आसीबो केते एटा सॉल्व करंतु पी आसीबो रुपीस 600 is your right answer. Option C rupees 600 समस्तଙ୍କର आंसर आछि कि option C is your right answer. Next question number 11 ट्राई करिबा ट्राई करंतु 11 नंबर प्रश्न
If the simple interest for 6 years be equal to 30% of the principal, it will be equal to the principal after. एटा आल्सो आपण दुईटा मेथड रे करि परिबे देखन मु एहार बेसिक मेथड कहूची जहा आपण पई बहुत इजी रहइबो सेही अप्रोच रे आपण करिया पई चेष्टा करियो देखन से कोन कहिया पई चाहिछि if the simple interest for 6 years be equal to 30% of the principal okay 30% of the principal माने कोन देखंतु p into r by 100 into t करिवा that is आसीबो simple interest okay but से कोन कहूची p into r by 100 into t होची आपनकर 6 year that is principal रो 30% माने principal into 30 by 100 प्रश्न अनुसार जीवा तो 100 को 100 कटिबो p को p कटि जीवो देन 6 5 30 तो r केते आसी गला आपनकर 5% आसी गला r आसी गला 5% देन प्रश्न अनुसार से कहूची प्रिंसिपल सहित इक्वल हबो माने कोन p into r होची आपनकर 5 by 100 into टाइम आमे जानि नांती केते वर्ष परे तो p हि जीवो सेटा p टा ही इंटरेस्ट हबो तो एटी p को p कटि जीवो दैट इज 5 1 5 20 तो टाइम आसीबो आपनकर 20 इयर्स बुझी हला ऑप्शन ए होई जीवो हेरो राइट ऑप्शन ए होई जीवो हेरो राइट ओके एही मेथड को ही आपण फॉलो करिवे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 12 the effective annual rate of interest corresponding to the nominal rate of 6% per annum payable half yearly each अर्थात कौन डायरेक्ट आपन क्वेश्चन कहूची 6% को आपन हाफ इयरली पे करिवे तो 6% को हाफ इयरली पे करिवे माने केते आपन 3% रे पे करिवे यदि 3% आपन रेट ऑफ इंटरेस्ट आसीबो देन से पचारची इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कोन करिवा एबी मेथड 3 plus 3 into 3 by 100 करंतु दैट इज केते आसीबो आपनकर 6.09% 6.09% is your right answer which option D आसीबो हेरो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करिवा क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करंतु एटा आपनकर 6 इंटीजर 1 by 4% 6 इंटीजर 1 by 4% यो ट्राई करंतु person borrows 5,000 for 2 years at 4% per simple interest rate he immediately कौन कले ना lend कले to another person 6 integer 1 by 4% per annum simple interest rate for 2 years पाई ताले तांकर जो गेन हला से ट्रांजैक्शन रे केते अर्थात कोन प्रथमे से 4% रे बोरो कले देन सेटा से lend कले 6 integer 1 by 4% it means एमानकर डिफरेंस केते एमानकर डिफरेंस होची 2 integer 1 by 4% क्लियरली बुझी होची तो डिफरेंस ता केते 2 integer 1 by 4% which is 4 दूनी 8 को 9 by 4% ओके देन देखो तो एटा मु लिखि परबी 9 by 400 लिखि परबी 9 by 400 बट एटी को जाउछि ना 2 ईयर पाई तो एथरे जेतले मु 2 मल्टीप्लाई करबी दैट इज केते आसी एटा हमर दैट इज 200 तो 9 by 200 आसी गला ओके 9 by 200 आसीला तो 9 by 200 आसीला माने कोन दैट इज इटी 9 इटी आपनकर 200 प्रिंसिपल गिवन अछि दैट इज 5000 माने एटा केते टाइम 0 को 0 कटि जीवो दैट इज 25 टाइम तो इंटरेस्ट मध्ये कोन हिजो मल्टीप्लाई 25 करंतु तो 25 into 9 आसीबो 225 rupees 225 rupees option C is your right answer क्लियरली बुझी होची नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 14 which option आसीबो हेरो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 14 ट्राई करिवा a person invest money in 3 different scheme रे for 6 year 10 year and 12 year रे at 10% then 12% and 15% simple interest respectively at the completion of each scheme he gets the same interest e point को नोट करंतु इंटरेस्ट कोन सेम रहइबो ताले द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट इज केते जेतु इंटरेस्ट सेम रहइबो मु कोन करूची
प्रत्येकर इंटरेस्ट मु 111 नोच देन मु बाय करिवि देखो बाय करिवि दैट इज 6 ईयर रे that is 10%, 6 into 10 that is 60, 10 year रे that is 12%, 10 into 12 that is 120 एटा मु रेशियो रे नोच एवं 12 year रे 15% means 12 into 15% that is 180 तो यार रेशियो बाहर करंतु that is your answer तो एटा केते आसीबो आपनकर 60 1 2 रे जीवो एटा आपनकर 3 रे जीवो अर्थात 1/1:2:1/3 then एठी हम एलसीएम नबा एलसीएम आसीबो 6 that is केता होइटा 6:3:2 is your right answer 6:3:2 आपनकर right answer आसीबो next question number 15 try करंतु next question number 15 try करबा 1000 is invested at 5% per annum simple interest rate. If the rate of interest is added to the principal after every 10 years, the amount will becomes 2000 after kete year means after how many years पचारिछि simple कथा 1000 को इन्वेस्ट करा गला 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट रे केते वर्ष पई ना 10 वर्ष पई ताले देखंतु 1000 रो 5% means 5/100 into आपनकर 10 year पई that is आपनकर इंटरेस्ट आसीगला केते 500 एटा आसला इंटरेस्ट 10 year रो इंटरेस्ट होची 500 and interest is added to the principal after every 10 year माने कोन then amount is 2000 जदि amount 2000 हुए interest जदि आपनकर 500 हुए आ केते रहला आपनकर 1500 टका रहला 1500 तो 1500 गुणन rate of interest केते अछि आपनकर that is 5% 5/100 multiply जदि हम t माने टाइम टा बाहर करिवा that is कोन हो आपनकर 500 हो तो दुईटा जीरो कटुची देन 500 100 तो टाइम केते आसीबो टाइम आसीबो आपनकर 6 integer 2/3 year देन पचारची एटा जदि हम ऐड कर दवा माने प्रथमे 10 year that is 6 integer 2/3 year means कोन प्रथमे 1000 देन आपनकर 5 नहीं सॉरी प्रथमे आपनकर 1500 देन आपनकर एटा 500 that is 16 integer 2/3 years समय नबो 16 integer 2/3 year option D is your right answer समस्त आंसर आछि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 16 with a given rate of simple interest the ratio of principal and amount for a certain period of time is 4/5 after 3 years rate with the same rate of interest rate the ratio of the principal and the amount becomes 5:7 ताले ता rate of interest केते से 50 देखंतु principal is to amount माने कोन एटा एथरे principal plus interest अछि that is 4:5 रोज तो एटा मु लिखि परिबी 400:500 लिखि परिबी amount then एटा आपनर कोन होछि ना 3 year परे that is कोन होछि 5:7 होछि 5:7 हुए means कोन 5:7 हुए तो 5 टा होछि 400 माने एटा केते टाइम 5 रो केते टाइम 400 5 रो 80 टाइम होछि 400 तो सेमिति 7 रो मध्ये कोन हिजबो 80 टाइम हिजबो तो 7 रो 80 टाइम कले केते आछि 560 होछि दैट इज अमाउंट तो प्रथमे थिला आपनकर कोन 500 बट 3 इयर परे 560 होछि तो डिफरेंस ता केते आसीबो 60 आसीबो आपनकर इंटरेस्ट जदि 60 इंटरेस्ट आसे से 50 रेट ऑफ इंटरेस्ट 60/400 होछि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई केते इयर रे 3 इयर रे गुणन 100 सॉल्व करंतु 0 कटिबो 3 20 जीवो देन 4 5 रे जीवो 5% is your right answer बुझियला ऑप्शन सी 5% आसीबो रेट ऑफ इंटरेस्ट नो डाउट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 ट्राई करंतु क्वेश्चन नंबर 17 A borrows 800 at the rate of 12% per annum simple interest rate and B borrows 910 at the rate of 10% per annum simple interest rate in how many years will their amounts divide be equal ताले अमाउंट टा इक्वल हो देन केमिति करियो देखंतु 800 टा से 12% हिसाब रे आनुछि 800 टा 12% हिसाब रे आनुछि
सेमती 910 टा दैट इज कोन 10 शतकड़ा हिसाब रे आनुची ताले डिफरेंस टा केते ए डिफरेंस टा होची दैट इज 110 इंटरेस्ट व्हिच इज आमे जदी एठी टाइम रो डिफरेंस बाहर करिया 12 टा 96 मींस 90 60 बिकॉज़ परसेंटेज को 00 कटि जीवो माइनस एटा आपनकर 91 टी आसीबो तो एमानकर डिफरेंस टा केते दैट इज 5 रो डिफरेंस तो 5 टी होची आपनकर दैट इज 110 तो टी आसीबो केते 110 by 5 करिवे दैट इज 22 years is your right answer 22 वर्ष आसीबो 22 वर्ष आसीबो यार राइट आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 ट्राई करंतु ट्राई करिवा क्वेश्चन नंबर 18 a sum was invested on simple interest at a certain rate for 2 years had it been put at 3% higher rate it would have fetched 72 more and sum केते से पचारछि ताले से कोन पचारछि sum केते पचारछि अर्थात 2 year 3% rate of interest इस केते आसी होला 2 into 3 6% rate of interest okay 6% rate of interest which is 72 more that is 72 it means मु लिखि परिबे एटा को 72 into that is 100 by एपटे 6% आसी 100 by 6 which is केते आसी आपनकर 1200 टका आसी होला 1200 टका आसी कोन that is sum option A is your right answer directly इमेदि अपन आंसर बाहर करि परिबे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ट्राई करिवा इंस्टॉलमेंट रो क्वेश्चन रहि ट्राई करंतु व्हाट इक्वल इंस्टॉलमेंट of annual payment bill discharge a debt which is due as 8 for 8 at the end of 4 years at 4% per annum simple interest rate ताले केते रहइबो इक्वल इंस्टॉलमेंट कोहतु देखंतु माने करो 4 ईयर पई कहिछि तो 4 ईयर पई से कहिछि ताले फर्स्ट ईयर रे कोन से इंटरेस्ट आसीबन तो प्रथम ईयर रे जदि मु 100 पे करूछि तो 4% हिसाब रे केते हेगला 4% हिसाब रे केते हेजु that is 100 रो 4% 400 प्रथम ईयर रे 400 ओके देन देखंतु इथरु गोटे ईयर गला माने नेक्स्ट ईयर रे कोन हबो माने जेमितिटा 8 हे होई जिवो ता ऊपर इंटरेस्ट आसीबो तो प्रथमे 4 आसीबो तापर 8 आसीबो तापर 12 आसीबो इट मींस मोर आपनकर 24 आसी गला तो एथरे 24 ऐड करंतु इज 424 बट एटी क्वेश्चन रे गइछि दैट इज कोन करछि से 848 टा होची टी तो एटा होची आपनकर 848 तो एटा केते टाइम एटा आपनकर होची 2 टाइम्स तो एटा जदी 2 टाइम्स हबो एथरे मध्ये मल्टीप्लाई 2 हे जो तो रुपीस 200 आसीबो आपनकर राइट आंसर 200 रुपीस ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर अदरवाइज आपण बेसिक मेथड यूज करि मध्ये करि परिबे एटा होची आपनकर शॉर्ट अप्रोच ओके नेक्स्ट आज रो लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करंतु a certain sum of money becomes 3 times of itself in 20 years at a simple interest in how many years does it becomes double of itself at the same rate of interest अर्थात कोन sum of money जदि 1 थिला that is कोन होची 3 times होची तो इंटरेस्ट केते मिलुची 2 इंटरेस्ट मिलुची that is 20 year रे then से पछारची in how many time does it become double हो माने 1 थिला that is double हो तो इंटरेस्ट केते मिलुची 1 मिलुची सिंपली मते कोंतु जदि 2 रुपीस रो इंटरेस्ट 20 ईयर रे मिलिबो ताले 1 रुपीस रो इंटरेस्ट केते मिलिबो ऑब्वियसली 10 ईयर रे मिलिबो तो 10 ईयर इज योर राइट आंसर ऑप्शन डी 10 इयर्स इज योर राइट आंसर तो से प्रश्न कोन कहूची दैट इज हाउ मेनी इयर्स डज इट बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ एट द एंड ऑफ सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रे दैट इज 10 इयर्स हो यार राइट आंसर क्लियर तो यह थिला किसी इंपोर्टेंट सिंपल इंटरेस्ट रो क्वेश्चंस पुनी थरा हम नेक्स्ट क्लास रे कंपाउंड इंटरेस्ट को कंटिन्यू करिवा आपण एही क्लास रो पीडीएफ नोट वीडियो डिस्क्रिप्शन रे थिबा एग्जाम्स ओडिया रो टेलीग्राम चैनल रो डाउनलोड करि परिबे आई होप एही क्लास रे आपण मानको बहुत ही हेल्पफुल हबो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस क्लास